दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर 2 बार प्रसाद और महाप्रसाद के बारे में दिशा दर्शन आपके लिए मैंने किया और साथ ही साथ एक बात उसमें जोड़ी कि जिन्हें भी प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो भाग जाए। ये मैं इस मार्केट के अंदर बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 के ऊपर का विक्स जो है मार्केट के अंदर बहुत ही तगड़ी वोलेटिलिटी लेके आता है और कैसे लेके आता है ये पता भी नहीं चलता। मतलब जिस पोजीशन के अंदर हम अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में दिख रहे होते हैं वहीं आप अच्छा खासा लॉस भी देखोगे। इसलिए जो मिल रहा है लेके भागना ही होशियारी होती है इस तरह के मार्केट में, इसलिए वो बात बार बार उसमें जोड़ रहा था। आज डे एंड में दोस्तों मैं थोड़ा मार्केट के बारे में, खास करके बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा निगेटिव हो चुका था। रीजन वही फिर से फंडामेंटल था और वो मैं टेलीग्राम के अंदर जोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूं। WPI का जो डेटा है ना दोस्तों, इस पीरियड का थोड़ा बढ़ के आया है और WPI का डेटा थोड़ा बढ़ के आया, ये थोड़ी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंता की बात है। और उसे कंसीडर करते हुए मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी है सेकंड हाफ में अंदर मार्केट के एक मूव नीचे की तरफ हम दे सकते हैं, पर निफ्टी ने मार्केट को पूरा दिन संभाले रखा और एक अच्छा खासा मूव निफ्टी के अंदर हमें मिला है। अब बात यह है कि यहां से आगे क्या ये मूव आगे टिकेगा। आज का थंबनेल यह है, चिंता अभी भी लग रही है। किस चीज की चिंता लग रही है इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा, पर जिन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान देना है उन लेवल्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए, मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था दोस्तों और उसी चैनल के बीच में अभी मार्केट के अंदर हमने एक मूव देखी थी। अब मैं आपको बताऊं, मार्केट खास करके निफ्टी इस तरह के लेवल पे खड़ी है कि यहां से ऊपर का या नीचे का ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर बन सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 22,217, 22,200 के ऊपर का क्लोजिंग मिला है। अब लेवल आप देख सकते हो, ये चैनल जो मैंने ड्रॉ किया है एग्जैक्ट इस चैनल के पास आके ये रुक गया है। ये चैनल मैं ऐसे ही ड्रॉ नहीं करता हूं दोस्तों, कुछ बातें मैटर करती है इसलिए इसे इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। कुछ लेवल्स, कुछ बातें समझनी जैसी, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे डेली मेरे वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस पूरे नॉलेज का पार एक छोटी सी बात मैं आपके सामने यहां जोड़ देता हूं। आप अगर देख सकते हो तो ये अभी आपको जो दिख रहा है ये एक कैंडल, बड़ा वाला रेड कैंडल, और ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा वाला बड़ा रेड कैंडल। ये दो कैंडल आपको दिख रही है और आप देख सकते हो ये तकरीबन आइडेंटिकल कैंडल है। मतलब ये 1 नंबर और 2 नंबर सेम कैंडल है। अब ये इतने और ये तगड़े बड़े कैंडल है। मैं आपको बताऊं, ये डेली का चार्ट है दोस्तों, ये बहुत ही तगड़े और बड़े कैंडल्स है। पर आप अगर देखोगे तो इन दोनों कैंडल का जो क्लोज है वो तकरीबन आसपास है। ये यहां क्लोज होता है, देखिए इसका ये यहां क्लोज है पर ये हाई है, और इसका ये यहां अभी आज क्लोज है। सॉरी, ये इसका यहां क्लोज है और इसका हाई भी तकरीबन ओपन इसी के पास है, और ये हाई भी देख सकते हो आप तकरीबन आसपास है। अब ये बात क्या समझाती है कि यहां बहुत तगड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इस लेवल पे, 22,200 के लेवल पे। सपोज समझ लीजिए अभी यहां तक तो इसने बाजी मार लिया, मतलब इसे इस लेवल को ऊपर काटना है। इस लेवल को अगर मार्केट या निफ्टी ऊपर काट ले तो तकरीबन, मैं आपको बताऊं, तकरीबन ये जो लेवल है ये इस लेवल तक का मूव मार्केट के अंदर बन सकता है। ठीक है, 22,500 तक का तकरीबन। तो अब जरूरी क्या है, जरूरी है 22,250 को डिसाइसिवली ऊपर काटना। कैसे समझना है दोस्तों इन सारी चीजों को, जो हो चुका है उसी को पकड़ते हुए हमें काम करना होता है। आगे इधर उधर का हमें उसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है, यही हमें सब कुछ सिखाता है। अब देखिए, अगर ये ऊपर निकल गया यहां से तो प्रोबेबिलिटी है ये पहला लेवल जो हमें दिखाएगा वो होगा 22,350, और अगर ये टूट जाता है तो 22,470 और वही ये लेवल, और 22,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह की लेवल्स ऊपर के लिए मिल रही है। नीचे के लिए जरूरी क्या है, वही आज का जो ओपन है वो नीचे के लिए जरूरी है। आप देख सकते हो इसी लेवल के आसपास ये कैंडल्स हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इसी लेवल के आसपास, मतलब जरूरी लेवल यहां से नीचे हम कंसीडर करके चलते हैं 22,150 नीचे के लिए। अगर ये काटे 22,150 नीचे के लिए ये काटे तो पहला लेवल मिलेगा 22,050,
और अगर ये भी काट दे तो फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी मिलेगा 22,900, सॉरी 21,900। इस तरह के लेवल्स हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये पीछे जो वॉल्यूम क्रिएट हुए ना, वही हमारे लिए आगे काम करते हैं कि मार्केट में हमें किस तरह से काम करना है। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात, और इसमें एक छोटा सा पार्ट भी मैंने ऐड कर दिया। कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताते जाइए दोस्तों कि ये व्यू, ये विजन या इस तरह का रिसर्च आपको कैसे काम में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और आज एक छोटी सी बात जो मैंने इसमें जोड़ी है ना दोस्तों, WPI का डेटा ना थोड़ा बढ़ के आया, ये थोड़ी चिंता की बात है, ये ठीक नहीं है। उसमें बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म किया ही नहीं, हम कह सकते किया ही नहीं परफॉर्म। आज ये कम से कम 48,000 के ऊपर तो निकलनी चाहिए थी, टेस्ट भी नहीं किया है। ध्यान दीजिए, जहां क्लोजिंग हुआ है 47,850, यहां से पहला लेवल जो जरूरी बन जाता है वो लेवल है 47,950 को इसने ऊपर के लिए काटना है। अगर काटता है तो ही एग्रेसिवली बुलिश बनिए, और पहला लेवल दिख सकता है 48,100, इसे भी काट देता है तो 48,300 तक के दर्शन इजीली पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल। मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरह के लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। अब अगर ध्यान दें, ये इस लेवल को नीचे काटता है, ये देखिए, ये लेवल अगर इस लेवल को ये नीचे काटता है, अब ये लेवल बन जाती है 47,600 का लेवल, यहां से 150 पॉइंट नीचे है दोस्तों। जी हां, पर इसे अगर ये नीचे काटता है तो पहला लेवल है 47,400 और दूसरा लेवल है 47,200। जी हां, इस तरह से नीचे के लिए काम करना पड़ेगा, और नीचे के इस तरह के लेवल्स विजुअल हो जाएंगे। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर लेवल टू डालूंगा ही, पर इन्हें अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ये तो हुई बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है दोस्तों, बहुत अफरा तफरी, बहुत ही अलग तरीके से खेल इस मार्केट में चल सकता है, क्योंकि आप समझ रहे हो 20 का विक्स है, तो राइटर्स को कितना चांस है आपके पैसे खुद के जेब में ट्रांसफर करने का। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जिस लेवल पे मार्केट का क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए निफ्टी की सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन की हम बात करते हैं तो जिस तरह का डेटा निफ्टी के अंदर बना है, आज मूवमेंट भी तगड़ा रहा। आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 22,200 के लेवल पे, 22,200 अभी के लिए। पर आप देख सकते हो यहां से कॉल राइटर हट गया है, निकल गया है। ठीक है, भले ही अब देखिए बैंक निफ्टी की अच्छी खासी लेवल है, और आप देख सकते हो शिफ्ट हो चुका है 22,250 में और 22,300 में। तो ये दोनों के दोनों हर्डल है, बड़ा हर्डल 22,300 है। अगर डिसाइसिवली निकाले, इसलिए मैं कह रहा था अभी, अगर इसे डिसाइसिवली निकाले, लेवल्स भी वही समझा रही है, तो सीधा ये दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब नीचे के लिए सपोर्ट तो अभी यही लेवल है जिस लेवल पे दिख रहा है, और बड़ा सपोर्ट है 22,100। ये एक बड़ा सपोर्ट, इसलिए मैंने वही भी कहा है कि 2200 के नीचे जाने दीजिए तो तगड़ा निकलेगा। फिर नीचे 2200 के नीचे देखिए, यहां ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, प्रीमियम ज्यादा नहीं है, पर पुट राइटर यहां भी रुका हुआ है थोड़ा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर बड़े दर्शन नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। तो लेवल टू लेवल भी, ऑप्शन चेन भी हमें वही समझा रहा है। अब अगर चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी का डेटा कंसिडर करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है दोस्तों। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह का डेटा बन रहा है, अगर उसे समझ लेते हैं तो अच्छा खासा ओआई, मैं कहूँ अच्छा खासा ओआई कॉल साइड में 48,000 पे है, आप देख सकते हो, अच्छा खासा है। आज एडिशन भी तगड़ा हुआ है, और इसी लेवल पे कुछ हद तक पुट राइटर्स भी है, कुछ हद तक 250 रुपए का प्रीमियम है, तकरीबन आधे पुट राइटर्स है, और सपोर्ट का काम करेगा यही लेवल जिस लेवल पे है 47,800 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर डिसाइसिवली इसके नीचे निकले तो मिलेगा एक ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, और डेटा भी कुछ हद तक है दोस्तों।
और जरूरी है कि ये 48,000 को ऊपर काटे तो मिलेगा तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग, तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग। इस बात को भी अच्छे से याद रख के चलिए। अब जो मैंने एक छोटी सी चिंता दर्शाई है इस वीडियो की शुरुआत में या थंबनेल में आपको दिख रही होगी, वो ये है दोस्तों, अभी भी थोड़ा ये मुझे सता रहा है या कुछ बातें जो है हमें ये इंडिकेट कर रहा है FII DII का डेटा। ठीक है, कुछ बातें थोड़ी FII से हमें जाननी पड़ेगी। देखिए कल का भी अगर हम डेटा देखते हैं ना, कल का भी डेटा देखते हैं तो FII ने डबल बेचा है। ये FII का डेटा है, FII ने डबल बेचा है। भले ही DII ने खरीदा हो, नो डाउट, पर कल के मार्केट में भी जितना परसों बेचा था उससे डबल तकरीबन बेचा है। अब आज का भी डेटा देखते हैं, आज भी FII अगर बेच रहा हो ना तो दोस्तों कुछ तो बात है इनके पास हमारे मार्केट से रिलेटेड। थोड़ा होशियारी से काम करें, लेवल टू लेवल काम करें। ये सारी चीजें देखते हुए अगर हम आगे चले ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें, ये एनालिसिस मेरा खुद का व्यू कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने रख दूं, लग रहा है कि एक छोटा सा डीप कल हम देख सकते हैं। कुछ बातें हैं जो इस तरह से ऐड हो रही है, और अगर लेवल ऊपर की तरफ टूटती है तो ऊपर का तो व्यू है ही वैसे, क्योंकि रिवर्सल भी हो चुका है, आपको दिख भी रहा है। तो थोड़ी बातों को, क्योंकि ये अभी एक लेवल पे आकर रुका हुआ है जहां से कुछ मूव्स नीचे की तरफ मिली थी। तो ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताने की कोशिश कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन बाइंग को समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो है, एनालिसिस कैसे लगा मुझे बताते रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।